सियालकोट के नवाही इलाके में घर में आतिश ज़दगी से 3 अफराद झांबक 2 जख्मी हो गए। झांबक होने वालों में 13 साल अब्दुल्ला, 35 साल किरण और 37 साल नगीना शामिल। जख्मियों में 40 साल नबीला बीबी और 6 माह की मलिहा शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिचकोट में रोशनवाला बाईपास के करीब से नौजवान की नाश बरामद। झांबक लड़के की शनाख्त हसनैन साबर के नाम से कर ली गई। 9वीं क्लास का तालिबे इल्म हसनैन गुज़श्ता रोज से लापता था। डिचकोट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भावलपुर में थाना सीमा सिट्टा पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आकी बुरफ आकी डकैत गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए से जायद रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। डेरा गाजी खान में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए पेशगी हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए गए। तमाम महकमों को मुनज़्ज़म राबतों मेकानिज़म पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और सैलाब के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स को तैयार रखने की हिदायत कर दी गई। मियां चौनू में असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का BHU का दौरा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान ज़ियाबी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने BHU में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। और ओकाड़ा में कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी का सस्ता रमजान बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज भी हमरा थे। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने रमजान बाजार में अशे खुरोनोश की कीमतों और मियाद का जायजा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, सियालकोट ढस्का के इलाके मित्रामाली के मुकामी घर में आतिश ज़दगी से एक ही खानदान के 3 अफराद झांबक हो गए। IG पंजाब ने RPO गुजरांवाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO सियालकोट को वाक़े की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। झांबक होने वालों में 13 साल अब्दुल्ला, 35 साल किरण और 37 साल नगीना शामिल हैं, जबकि 40 साल नबीला बीबी, 6 माह की मलिहा जख्मी हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिचकोट में रोशनवाला बाईपास के करीब से नौजवान की नाश बरामद। झांबक लड़के की शनाख्त हसनैन साबर के नाम से कर ली गई। 9वीं क्लास का तालिबे इल्म हसनैन गुज़श्ता रोज से लापता था। डिचकोट पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भावलपुर में थाना सीमा सट्टा की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आपको खबर दे रहे हैं। भावलपुर में थाना सीमा सट्टा पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आकी बुरफ आकी डकैत गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए से जायद रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भावलपुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के हक में रैली निकाली गई, जिसमें नून लीगी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखते हैं उसामा काशिफ की रिपोर्ट। भावलपुर शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनने पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गुड्डू भाई के डेरे से नून लीगी कारकुनों ने रैली निकाली।
ریلی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی بلیک کے ڈیرے پر اہتمام پذیر ہوئی۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیور نے بھی شرکت کی اور کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارے بھائی ہم رشکے والے ہیں، ہمیں نون لیگ کی حکومت میں 65 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، اب ہمیں 150 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، ہمیں آنے کے ہمیں اس کا بہت خوشی ہے۔ نون لیگ کی حکومت آ گئی، مہنگائی کم ہوئے گی انشاءاللہ۔ ہم نون لیگی کارکنوں کا جشن، ڈول کی تاب پر رقص اور شدید نعرے بازی کی۔ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ حکومت سے بہت خوش ہیں، ہم چاہتے تھے کہ نون لیگ کی حکومت آئے، ان جیسے چوروں کو بھگایا گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ جو عمران خان دعوے کرتا تھا کہ ہر انسان کو نوکری ملے گی، اس نے نوکری نہیں دلوائی، اس کی وجہ سے نوکری اس کی خود کی چلی گئی ہے۔ تو عمران چور ہے، یہ خود کیا ہے؟ خود بھی تو کچھ ہے نا، چور ہی ہے یہ، اور جھوٹا بہت بڑا ہے۔ ایسی عوام اس لیے عوام سڑکوں پر نکلی ہے، ہمیں تو بےحد خوشی ہے کہ جو انسان سب آگے وزیر اعظم بنے، انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی نکلی ہوئیں گے، انشاءاللہ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ شہر قائد میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں جشن کا سما ہے، تو کہیں سابق وزیر اعظم کے حق میں کاروان وفات جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ارشد محمود مغل کی رپورٹ۔ پاکستان کی سیاست میں بالآخر تبدیلی رونما ہو گئی۔ تبدیلی کے نتیجے میں کہیں جشن تو کہیں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر کئی اعلانات کر دیے، تو کہیں ان کے وزیر اعظم بننے، تحریک انصاف حکومت کے خاتمے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جشن منایا گیا۔ اورنگی ٹاؤن، ایمپریس مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں شاندار آتش بازی کی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ لیگی کارکنان نے بھی خوب رنگ جمایا، ریلیاں نکالی، مٹھائیاں تقسیم کی۔ نو منتخب وزیر اعظم کے حق میں نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کے حق میں کاروان وفات جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں یوتھ ونگ رہنما ولید ہاشمی سمیت دیگر نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ارشد محمود مغل، کوہ نور۔ ملک بھر کی طرح آری والا میں بھی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر مسلم لیگی کارکنوں کا جشن، شہریوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دیکھتے ہیں رضا سیٹھی کی رپورٹ۔ عارف والا شہر کے مختلف مقامات کی طرح رہنما مسلم لیگ نون سیٹھ محمد سلیم چوہان کی رہائش گاہ سے ریلی نکالی گئی۔ مسلم لیگ کے کارکنان پرجوش دکھائی دے رہے تھے، جہاں پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ریلی سابقہ ایم این اے رانا زاہد حسین کے ڈیرے پر پہنچی، جہاں پر ان کا پرتکاب استقبال کیا گیا۔ مرکزی ریلی کا آغاز گلشن اقبال کالونی سے ہوا، جس کی قیادت سابق ایم این اے رانا زاہد حسین خان، سابق صوبائی وزیر زراعت ڈاکٹر فرخ جاوید نے کی۔ سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی سید محمد ہادی زیدی خان، امتیاز علی خان بھی ہمراہ تھے۔ ریلی کا شہر کے مختلف مقامات پر زبردست استقبال، مالائیں پہنائیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ کارکنان کا کاروں اور موٹر سائیکلوں پر پرجوش جذبہ بھرپور انداز میں دیکھنے میں آیا۔ مسلم لیگی ترانوں اور نواز شریف شہباز شریف زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ ریلی سابق صوبائی وزیر زراعت ڈاکٹر فرخ جاوید کے پبلک سیکریٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مسلم لیگ عہدیداران، کارکنان اور شہریوں کی بڑی سنجر پور میں بھی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جشن منایا۔ ریلی نکالی گئی جس میں لیگی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھتے ہیں جام ضمیر کی رپورٹ۔ جہانیہ میں بھی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر لیگی کارکنوں نے بھنگڑے ڈال کر جشن منایا۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری افتخار نذیر اور حاجی عطاء الرحمان نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیگی کارکنوں اور عہدیداروں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی اور مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ کارکنوں نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ گڑھا موڑ میں بھی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے کی خوشی میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں نون لیگی کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں رانا اکرام شاہد کی رپورٹ۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح گڑھا موڑ میں بھی میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر
जश्न का समा और रैलियों का इनेकाद किया गया। मलिक अब्दुल्ला सिटी सदर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, राय शौकत अली, मोहम्मद हनीफ ओड और मौलाना अफजल हुसैनी की क़यादत में सब्जी मंडी रोड से रैली शुरू हुई और मेन चौक में खिताब किया गया। हमने तो बताएंगे फल का था कि अगर जुर्रत है तो फजल रहमान को ऐब में बुला कर दिखो, तुम्हारी ईद से ईद ना बचाते तो हमने फजल रहमान को सिपाही। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की तमाम जमातों के ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहर भर में जश्न का समा बना रहा। कारकुनों ने शहरियों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज़, गढ़ा। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जैम्बर में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर नून लीगी कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की। कारकुनान की जानिब से शेर एक बारी फेर के नारे लगाए गए। देखते हैं तैयब जोया की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर मुल्क भर में लीगी कारकुनान का जश्न। दीगर शहरों की तरह जंबर में भी मकामी रहनुमाओं की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई। कारकुनान की जानिब से शेर एक बारी फेर के नारे लगाए गए। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारकुनान का कहना था कि देखें जी, मियाँ साहब पहले भी वज़ीर पंजाब रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, तरक्याती काम किए हैं और अब भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे काम करेंगे। तो साबका हुकूमत और मौजूदा जो अपोजिशन है वो तो कह रही है कि ये अमेरिका की साजिश थी जो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। देखें, वो वैसी प्रोपेगेंडा बनाया वो उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो साजिश होती तो उस्मान बुज़दार भी यानी कि वो साजिश थी, और जब जो इस्तीफे थी वो भी उनकी साजिश है। ये सब प्रोपेगेंडा है। तो आप मियाँ शहबाज शरीफ चूँकि अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें? उनको यही मैसेज कि ये अच्छे अच्छे काम करें, ठीक है, और जो महंगाई इन्होंने की हुई थी PDI वालों ने, उस पर कंट्रोल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कराची में चौधरी जमील ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर रैली का इनाकाद किया, जिसमें नून लीगी कारकुनों ने भरपूर शिरकत की है। देखते हैं अनवर मक्सी की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ईस्ट के सदर चौधरी जमील की जानिब से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने की खुशी में PS 99 में बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए गए और मीडिया से बात करते हुए कहना था कि वजीर आजम ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन में 10% का इजाफा किया, दोबारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कराची में खुशी का मुजाहरा कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क के पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं। रिलीफ दिए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और 10% तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा, आटा भी सस्ता होगा, घी भी सस्ता होगा, इंशाल्लाह चीनी सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बबर शेर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज पहली ही तकरीर के अंदर जबरदस्त छक्का लगाया, अवाम को रिलीफ दी और इंशाल्लाह ये तो आज पहली तकरीर थी। इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ईद जो करेंगे पाकिस्तानी बहुत अच्छी खुशियों के साथ करेंगे। देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। कहा कि इंशाल्लाह अब जल्द महंगाई का भी खात्मा होगा। इंशाल्लाह महंगाई में बहुत जल्द कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। राजनपुर में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने रैली निकाली। रैली की क़यादत सरदार अजमतुल्लाह खान दरेशक और यूसुफ खान दरेशक ने की। रैली में जिला भर से नून लीगी कारकुनों ने शिरकत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ के हक में नारे लगाए। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे।
पुकाड़ा में कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज के हमरा सस्ता रमजान बाजार और ज़िया शहीद लाइब्रेरी का दौरा किया है। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने कहा कि सस्ता रमजान बाजार हकीकी मानों में सहूलत, कफायत और आसानी की मिसाल होना चाहिए। अशिया ज़रूरियत की क्वालिटी और निर्ख भी आम बाजारों से कम हो। आम सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए जो पॉलिसी वाज़ेह की गई है, इस पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, करियाना काउंटर समेत दीगर अशिया खुरोनोश के काउंटर्स का मुआयना किया है। सस्ता रमजान बाजार में आने वाले सार्फिन से गुफ्तगू भी की। उन्होंने सार्फिन से अशिया ज़रूरियत की क्वालिटी और निर्खों के बारे में भी दरियाफ्त किया है। सार्फिन ने सस्ता रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। सार्फिन ने आटे और चीनी की वाफर दस्तयाबी पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन आवाम को रिलीफ देने के लिए कोषा डिप्टी कमिश्नर्स को नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के अहकाम जारी करते। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा है कि कराची के अवाम की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कराची भर में कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के अहकामात दिए हैं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मलीर हाल्ट जिना एवेन्यू पर कायम नई कम्प्लेक्स ऑफिस के इफ्तिताह के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। इन्होंने कहा कि अवामी सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर मलीर कम्प्लेक्स ऑफिस खोल दी गई है, जिससे मलीर के अवाम मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मजीद कहा कि डीसी कम्प्लेक्स मरकजी जगह पर तामीर किया है, जहाँ पर मलीर के तमाम इलाकों से अवाम बआसानी रसाई कर सकेंगे, जबकि जिले इंतजामिया के दफातर एक जगह कायम करने से मलीर के अवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी ने कहा कि अवामी सहूलियात के लिए कम्प्लेक्स में पीपल्स फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया गया है, जिससे अवाम को तरजीही और जल्दी रिलीफ मिल सकेगा। इफ्तिताई तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमिश्नर ऑफिस गुलाम सरवर चाचर, एडिशनल कमिश्नर मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तियार कार व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले साकिब हसनैन गिल ने कुवैत में सबसे बड़ा झंडा बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले साकिब हसनैन गिल ने कुवैत में सबसे बड़ा झंडा बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। इस हवाले से देखते हैं गुजरांवाला से मलिक तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। के शहरी दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। कुवैत में मुकीम गुजरांवाला के रिहायशी साकिब हसनैन गिल ने दुनिया का सबसे बड़ा कुवैती झंडा बनाया, जिस पर इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। पाकिस्तानी निर्यात साकिब हसनैन गिल को शेख नवाब सऊद नासिर अल सबाह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से नवाजा। साकिब हसनैन की तरफ से तैयार किए जाने वाले झंडे को ओमान के पहाड़ जबल शम्स पर बिछाया गया। कैमरा टीम के साथ मलिक तौसीफ अहमद, कोहिनूर न्यूज, गुजरांवाला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनने की खुशी में मिठाइयों और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम और साबिक MNA हाजी परवेज के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर। जी अदनान, बताइएगा। अच्छा, आज ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तब्दीली सरकार के बाद आज हल्फ अलफ उठाया और पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए और उनके जो जितने भी कारकुनान हैं, यहाँ पे साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम अहमद खान मौजूद हैं, हाजी परवेज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से सरदार नसीम साहब की जानिब कुछ करते हैं कि हाजी साहब आप ये बताएं कि आज बहुत ज़्यादा खुशी के दिन है और माशाल्लाह इस वक्त जो जमहूरियत है वो पनप रही है। वजीर आजम जो पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो एक नौसद थी, सिलेक्टेड रिजेक्टेड हुकूमत थी, उसका खात्मा हुआ है। देखो कौन आया। आज जो है अवाम सुख का सांस लेगी और इंशाल्लाह जब शहबाज शरीफ का नाम सामने आया
तो पहले दिन 4 रुपये डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ, रुपया जो है हमारा वो ताकतवर हुआ, और उसके दूसरे दिन फिर 4 रुपये डॉलर जो है वो नीचे आया और रुपया हमारा ताकतवर हुआ। इसलिए कि लोगों को पता है, इन्वेस्टरों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एक तामीर का नाम है, एक सोच का नाम है, एक बलबले का नाम है, एक जुर्रत का नाम है, और ये मुल्क ये इंशाल्लाह जिस ट्रैक से उतरा था उसी ट्रैक पर चलेगा, और गरीबों की आएँ और आवाज़ें अल्लाह ताला ने सुन ली और आज उससे जान छूट गया। और इंशाअल्लाह ये मुल्क उन्होंने ही चलाना है जिन्होंने इसको पहले उस ट्रैक पे चलाया। गरीबों की आएँ और आप बकाएं सुन ली हैं, और इसके साथ मेयर रावलपिंडी साहब सरदार नसीम अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार नसीम साहब, आप ये बताएं कि इसमें तो कुछ शक नहीं है कि बहुत महंगाई, बहुत ज़्यादा अगरबा परवरी थी, आप क्या कहेंगे? अब मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान बन चुके हैं, आज पूरी 22 करोड़ आवाम अपनी खुशी का इजहार कर रही है, और ये इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कौम मुतहद है, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मुल्क को कौम और अवाम में खुशियाँ बखेरेंगे। और आज उनकी जो कौमी असम्बली की तकरीर थी, मैं समझता हूँ कि उससे मुस्तक़बिल पे पाकिस्तान का तासर ठीक तरीके से बढ़ता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि सरदार नसीम अहमद खान और ख़ासकर जो यहाँ पे इस वक्त अवाम मौजूद है, उनको खुशी का ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है, और इस उम्मीद के साथ अवाम खुश है कि आने वाला वक्त जो है वो अवाम के लिए बेहतरी लाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गैस लीकेज के मुतासरीन को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करने और कीमती जानें बचाने वाली रेस्क्यू पुलिस एहलकारों, डॉक्टरों और दीगर अफसरान में एजाज़ी असना तकसीम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। गुजरांवाला रोड के इलाके में कबाड़िया की दुकान में सिलेंडर लीकेज के बायस एमोनिया गैस फैल गई, जिससे एक शख्स जाँ बहक जबकि 80 अफराद मुतासिर हुए। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने अपनी पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी का मुजाहिरा करते हुए बर वक्त मौके पर पहुँच कर मुतासरीन को इब्तदाई तिबी इमदाद दी और DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले ने मरीजों को ज़रूरी इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ऐसे अफसरान और मुलाजमीन की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन फ़राइज़ की अदायगी पर ADCR इमरान असमत, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मोहम्मद नईम अख्तर, रेस्क्यू एहलकारों मोहम्मद अमीन नदीम, मोहम्मद आसिफ रजा, नसीम सदीक, जोहेब नज़ीर, डॉक्टर हसन बाजवा, सलमान शाही, एडमन ऑफिसर DHQ, हाशम गुज्जर, DSP पुलिस, लियाकत अली, ASI कांस्टेबल आमिर इकबाल, कांस्टेबल इफ्तिखार अहमद को एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा। पत्तों की शहर और गुजरांवाला गिरदुनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश ने आवाम को सहरी और अफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर कर दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं पत्तों की शहर और गिरदुनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश ने आवाम को सहरी और अफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर कर दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। सेमन शरीफ में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया। हर 1 घंटे बाद 4 घंटे बिजली की बंदिश के सबब लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली ना होने के सबब शहरी शदीद गर्मी में परेशानी का शिकार हैं। हेस्को की जानिब से ऐलान किया गया था कि अफ्तारी और तरावी के वक्त शाम 5:45 बजे से रात 12:15 और सहरी के वक्त रात 2:45 से सुबह 5:45 तक बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन इसके बरक्स सहरी, अफ्तार और तरावी के दौरान भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। टंडूवाला यार्ड में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बढ़ती हुई गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से रोजेदार परेशान हैं। देखते हैं नदीम अब्बासी की रिपोर्ट। चिन्योट में बिजली सार्फिन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
मौजा सदे ज़िला चरियोट तो ऐसे सब डिवीज़न पौंदी है नंबर 3 ते सारे ने दो तकरीबन नवंबर दिसंबर तो लेकर हुण तक इस तरह बिल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ना बिल दे यूनिट ओवर आ जाते हैं, जो मोटर सड़ती उस तो ज़्यादा आ जाते हैं और इसका कोई भी हल अभी तक नहीं हो रहा। और इस वास्ते असी हुकूमत अगे गुजारिश करते हैं कि इसका कोई हल किया जाए, लिहाजा कमज़ोर और गरीब आवाम वो किधर जाए और घी और हर तरह के ये ज़्यादा हो रहा रेट। सर सानू मीटर ते बिल ज़्यादा पा देंगे, मीटर रीडर जाता है गलत रीडिंग पा देंदा जी। असी दफ्तर जाने चनियोट SDO को एक्सीएन को गए हैं, उन्हें आख्या जी ठीक हो जाए 13 तरीक को व्याह है, सानू कोई सर 2100 यूनिट वध पा दिता ने, पिछले महीने में 600 यूनिट वध पाया। मैं जनाब दफ्तर आया, मैंने कहने इस अगले महीने कटेज आसीगा चले जाओ, मैं जी चला गया हूँ 2000 यूनिट फिर 2100 यूनिट वध पा दिता ने। मेहरबानी की जाए सर, साडा हुकूमत नाल अपील है कि इन्हां दी रहनुमाई साडी कीती जाए, सानू बिल ठीक दिता जाए, आइंदा तो भी साडी ज्यादा रीडिंग सानू ना पावें, गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे जिम्मेदार। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। निजी होटल के बाहर खड़े मुकामी सहाफ़ी को अगवा की कोशिश नाकाम, सहाफ़ी पर तशद्दुद और अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। कामों की GT रोड पर वाक़े निजी होटल से खाना खाकर बाहर खड़े मुकामी सहाफ़ी अली अब्बास शाह पर रजिस्ट्री मुहर्रर सुलेमान अब्दुल्ला और एक नामालूम साथी ने धावा बोल दिया और तशद्दुद करते हुए अगवा करने की कोशिश करते रहे। मुकामी लोगों के आने पर मुलजिम सुलेमान और उसका साथी मौके से फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें सहाफ़ी अली अब्बास शाह को अगवा करने की कोशिश करते और तशद्दुद करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जामपुर में अक्सा नूरीन नामी बेवा खातून को धमकियां दी जाने लगी। जायदाद हथियाने के लिए देवर ही अपनी भाभी के दुश्मन बन गए। मुतासरा खातून अक्सा नूरीन का कहना है कि गुज़श्ता 18 साल से वो अपने खामद और बच्चों के हमरा अपने ज़ाती मकान में रह रही है। 8 माह पहले शोहर का इंतकाल हुआ तो दीगर ससुरालियों ने ज़बरदस्ती घर पर कब्जा करने की कोशिश की। मुतासरा खातून का कहना है कि देवरों की जानिब से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन की नर्स कसाई बन गई। स्टाफ नर्स रोबिका ने 2 माह की बच्ची की उंगली काट दी। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। पाकपतन का रिहायशी वाजिद हुसैन अपनी नन्ही भरी को DHQ अस्पताल पाकपतन बरनोला निकलवाने के लिए आया तो लापरवाह रुबिका नामी स्टाफ नर्स ने कैंची के साथ नन्ही बच्ची की बाईं उंगली की ही काट दी। वालिदैन ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि स्टाफ नर्स रुबिका के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाड़काना में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद के कत्ल का मामला। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। SSP चौक पर धरना दिया गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन ने इंसाफ के हुसूल के लिए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जकिया, सोबिया खातून, हनीफा खातून और दीगर ने कहा कि मुखालिफिन की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस भी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सेवन शरीफ में SHO नासिर नवाब की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। मुल्की गैर मुल्क
की करेंसी स्मगल करने वाले गिरोह के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इकबाल कराची का रिहायशी है। मलकवाल के नवाही इलाका कतवाल में तहरे कत्ल की वारदात का मामला। पुलिस ने शान और खिजर नामी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए थे। कमिश्नर बहावलपुर मोहम्मद जफर इकबाल का एहसन इकदाम। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए गए। देखते हैं बहावलपुर से फैसल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। मुशर्रफ बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल ने अपने दफ्तर में रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए, जिनमें 1 माह के लिए राशन का सामान मौजूद है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, एडिशनल कमिश्नर इस्तेमालियात तारक महमूद बुखारी, एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल लता, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर इकबाल ने कहा कि नादर और मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कार खैर के कामों में साबित सरवत अफराद अपना किरदार अदा करें, ताकि रमजान मुबारक के आयाम में मुस्तहिक अफराद रिलीफ हासिल कर सकें। कैमरा मैन खुरम उस्ताद के साथ फजल। ओबाड़ों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बायस आवाम की कुव्वत खरीद कम होगी। देखते हैं असगर अली की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उबाड़ों में भी माह रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गई। फल, सब्जियां, गोश्त, खुदनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। माह रमजान का महीना आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। गरीब आदमी अगर सब्जी लेने जाता है तो वो सब्जी नहीं ले सकता, गोश्त लेने जाता है वो गोश्त नहीं ले सकता, कोई फ्रूट लेने जाता है तो वो फ्रूट नहीं ले सकता। ना ही गरीब सही तरीके से रोज़ा अफ्तार कर सक रहा है और ना ही सही तरीके से रोज़ा रख सक रहा है। आधे एक टाइम की रोटी का पूरा होना बहुत मुश्किल हो गया है और ये मुनाफाखोरों ने जो उनसा शहर में इतनी धूम मचाई हुई है कि जो 50 रुपए वाली चीज़ थी इस वक्त वो 100-120 से कम नहीं मिल रही। जैसे ही माह रमजान शरीफ का महीना आया है, ऐसे ही ये जो है अपने मुनाफाखोर जो भी हैं पांचे सिर्फ मुनाफे की खातिर कर रहे हैं। कोई भी जेकवान किसी कोई आवाम की कोई भी नहीं सुन रहा कि ना कोई डीसी कोई पूछने वाला है, ना कोई एसी पूछने वाला है, ना कोई मुख्तियारकार, कोई भी अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी की कर रहे हैं। कोई गरीब की कोई भी कोई नहीं पूछ रहे, जैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला कहते ही है कि लेना है लो, नहीं तो जाओ। गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे। सिंध हुकूमत को चाहिए मुनाफाखोर माफिया का घेरा तंग किया जाए ताकि शहरियों को सस्ते दामों पर अशिया खुदनोश बआसानी मिल सके। कैमरा टीम के साथ असगर लाड़िक, कोहिनूर न्यूज़, ओबाड़ो। एबटाबाद में ज़िले इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशान। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देखते हैं अबैदुर्रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद अमीनुल हसन ने शहरियों की जानिब से नवाशहर एरिया से मसूल शिकायत पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए दुकानदारों से टेस्ट परचेजिंग के दौरान मुतअद्दिद अफराद को नाजायज़ मुनाफाखोरी पर जुर्माने आयद कर दिए। 6 अफराद को जेल, 2 अफराद पर जुर्माना, जबकि 3 को फरार होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अवाम ने शहर भर में कार्रवाइयों का मुतालिबा कर दिया। अबैदुर्रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, एबटाबाद। डेरा गाजी खान में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए पेशगी हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम महकमों को मुनज़्ज़म राबतों मैकेनिज़्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाने
और सैलाब के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनरी स्पेयर पार्ट्स को तैयार रखने की हिदायत भी कर दी गई। इंतजामी अफसरान हिफाजती बंदों का मौके पर मुआयना भी करेंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सादिक की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब बारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स अहमद हसन राजा, सैफुर रहमान बलवानी, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर नेयर आलिम, डीओ सिविल डिफेंस फरीहा जाफर, डीएचओ डॉक्टर अतहर सिखाई समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हमजा सादिक ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सेक्टर वाइज मशीनरी की तकसीम को मुमकिन बनाया जाए। बूट्स, हिफाजती जैकेट्स, खेमों और दीगर आलात की पड़ताल की जाए। फ्लड से मुतासिर होने वाले इलाकों को रिलीफ कैंपस, बुनियादी मराकज सेहत, लाइफ स्टॉक की जगहों की निशानदेही के लिए नक्शा तैयार किया जाए। अफसरान फ्लड से मुतासरा इलाकों का दौरा करें और स्टाफ की ड्यूटियां लगाएं। हमजा सादिक ने कहा कि बीट पर रहने वाले लोगों को बरवक्त निकालने के लिए पेशगी इंतजामात किए जाएं। मियां सोनू में असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का BHU का दौरा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान ज़ियाबी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने BHU में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट कमिश्नर को जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की। BHU में आने वाले मरीजों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत की। जलालपुर पीरवाला में सेक्रेटरी फूड पंजाब अली सरफराज ने गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला तारिक महमूद धारेवाल भी मौजूद थे। देखते हैं एजाज अहमद चौगता की रिपोर्ट। जी, आज जलालपुर पीरवाला में सेक्रेटरी फूड पंजाब अली सरफराज ने मराकज खरीदारी गंदम का विज़िट किया और किसानों के साथ मुलाकात की और किसानों को कहा कि किसी किस्म की गंदम की खरीद फरोख्त में अगर कोई परेशानी हो या किसी किस्म की करप्शन हो तो हमसे रब्ता करें। और सेंटर इंचार्ज को हुक्म दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम खरीदें। और इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद धारेवाल भी मौजूद थे। और अली सरफराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अप्रैल को हमने ये काम किया था। इसमें एक वजह मौसम का गर्म होना वक्त से पहले भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुकामी इंतज़ामिया ने और महकमा खुराक के मुकामी अफसरान ने ये देखते हुए कि मौसम का क्या हिसाब है, पहले से ही प्रोक्योरमेंट जो है स्टार्ट की है ताकि ये है कि गंदम वाफिर मकदार में ख़रीदी जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में हमारी मुल्क की ज़रूरियात के लिए। कैमरामैन टीम के साथ एजाज अहमद चुगता, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बन्नू में अमन व अमान के इस्तेहकाम और ट्रैफिक निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात DPO बन्नू इमरान शाहिद ने पुलिस अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर सादुल्ला खान को SHO थाना टाउनशिप, सब इंस्पेक्टर अब्दुल समद कुरैशी को SHO थाना मीरखेल, सब इंस्पेक्टर जहीर खान को SHO थाना मंडा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल को SHO थाना गोरेवाला, ASI जमान शाह को SHO थाना डुमेल, सब इंस्पेक्टर रजा खान को इंचार्ज ट्रैफिक जोन तैनात कर दिया गया। DPO बन्नू ने कहा कि आवाम के साथ नाइंसाफी और ज़्यादती किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पारा चनार में पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर इंसदाद मनशियात आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं जावेद बंगस की रिपोर्ट। करने के लिए पाक फौज 109 मीडियम रेजिमेंट की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक अफगान हरलाची सरहद पर मुनक्किदा सेमिनार में उलमाए कराम, सरहदी देहात के अमायदीन समेत स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर्स और मुकर्रीन ने कहा कि मंशियात एक लानत है। मंशियात का इस्तेमाल नौजवानों को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाता है। को दिया है, अगर इतनी तवज्जो मंशियात को भी दे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर तरीके से इसको तवज्जो नहीं देता। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे डेरा गाजी खान के जिमखाना क्लब में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। क्लब में गेस्ट हाउस का संगे बुनियाद रखने के साथ एडमिन ब्लॉक और जॉयलैंड का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर और सदर क्लब लियाकत अली चट्टा ने अरकान के साथ नए मंसूबों का इफ्तिताह किया। गेस्ट हाउस की 2 मंजिला इमारत जुलाई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। फोर्ट मिनरू में क्लब का रेस्ट हाउस लॉन टेंस का भी जल्द तामीराती काम शुरू करने की नवीद सुना दी गई। क्लब में हॉर्स राइडिंग, कैफे हॉल और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा और दीगर शहरों के क्लब के साथ अलहाक कराया जाएगा। इस मौके पर अलाबख्श कुराई, मोहम्मद लतीफ, मलिक मोहम्मद इकबाल, अबैदुर रशीद और मोहम्मद अदील, शेख एजाज, मिर्जा जफर, वकार, शुएब, मलिक जवाद, मोहम्मद वकास, शुएब, फॉर्स इसहाक, खोसा, डॉक्टर राशिद कुरैशी, खिजर महमूद, हयात अख्तर और दीगर अरकान मौजूद थे। भावलपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर शेर अकबर ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को इनाम देने से उनकी हौसला अफजाई होती है। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम और नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर शेर अकबर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर्स में कैश अवार्ड और तरीफी सनात तकसीम की। आरपीओ भावलपुर शेर अकबर ने जिला भावलपुर, भावल नगर, रीमियर खान में कत्ल, अगवा, बरतवान, डकैती, दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस करने और उनको अदालत में सजा दिलवाने और शहरियों को लूटा हुआ माल वापस दिलवाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को तरीफी सनाद और नकद इनामात दिए। इसके अलावा आरपीओ ने अच्छी ड्यूटी करने वाले पुलिस के नौजवानों को भी तरीफी सनाद और नकद इनामात दिए। इनामात हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर लीगल मोहम्मद आसिफ सईद, एसआई मोहम्मद मोहसिन सरदार, लेडी एएसआई शनाज अख्तर, एएसआई मोहम्मद आसिफ, एसआई मोहम्मद अकरम, टीएसआई फिरोज इकबाल, एसआई रजाक अहमद, एसआई शौकत अली, एसआई मोहम्मद अयूब, एसआई नवाज अहमद, एसआई मोहम्मद लतीफ़, कांस्टेबल अब्दुल जब्बार, एसआई फैसल अमीन, एसआई मोहम्मद आजम, एसआई मुस्लिम जिया, एएसआई बाबर अली शाह, कांस्टेबल खुरम नवाज, एएसआई मोहम्मद रमज़ान, एसआई जबरान समेत 108 पुलिस ऑफिसर्स शामिल हैं। आरपीओ ने पुलिस ऑफिसर से गुफ्तगू करते हुए कि अच्छी कारकर्दगी पर इनाम देने से मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई होती है। इससे उनमें मजीद अच्छा काम करने की लगन में इजाफा होता है। अदल कायम करना आन इबादत है। अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए आवाम की खिदमत करें। उन्होंने मजीद कहा कि आप लोग ये भी जान लें कि फ़राइज़ में गफलत इख्तियारात से तजावत करने वाले पुलिस ऑफिसर को माफ़ नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए अपना फ़र्ज़ इबादत समझ कर अदा करें और रिज़्क़ हलाल कमाते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान। हरीपुर पुलिस लाइन में डीपीओ काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने कुरान खानी का एहतमाम किया। सब इंस्पेक्टर इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच जावेदुर रहमान शाह मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। देखते हैं मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट। सरीकोट गढ़न से ताल्लुक रखने वाला सब इंस्पेक्टर इंचार्ज कोटी ब्रांच हरिपुर पुलिस जावेदुर रहमान शाह गुज़िश्ता रोज हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए थे, जिनके नमाज़ी जनाजा में डीपीओ हरिपुर पुलिस, दीगर शुबजात के अफसरान और जवान अवामी समाजी हल्कों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जावेद रहमान शाह मशवानी के बुलंद दर्जात के लिए पुलिस लाइन हरिपुर में डीपीओ हरिपुर काशिफ आफ्ताब अब्बासी हरिपुर पुलिस की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी हरिपुर मोहम्मद एयाज एवान, डीएसपी हेडक्वार्टर के अलावा दीगर शुबजात के अफसरान और जवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुरान खानी के इख्तिताम पर मरहूम के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन टीम के साथ अमेरिका में साउथ एशियन कम्युनिटी के कारोबारी अफराद की नुमाइंदा तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन सेस्पा की जानिब से नेसो काउंटी के नौमुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन की कामयाबी की खुशी में तकरीब का एहतमाम न्यूयॉर्क के मुकामी होटल में जश्न का समा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी की रिपोर्ट में।
अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क में साउथ एशियन कम्युनिटीज के कारोबारी अफराद की नुमाइंदा तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन है, जिसको सैसपा के नाम से भी जाना जाता है। सैसपा की जानिब से नासौ काउंटी के नौमुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन की कामयाबी की खुशी में एक मुकामी रेस्टोरेंट में जश्न फतह का इनेकाद किया गया। काउंटी एग्जीक्यूटिव के एजाज में इस विक्ट्री डिनर में न्यूयॉर्क में बसने वाले साउथ एशियन कम्युनिटीज की कारोबारी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुमताज अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। सैसपा के सदर चौधरी अकरम, चेयरमैन सैयद मोहसिन शाह और वाइस चेयरमैन आदिल रहमान ने काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत और सपोर्ट करने पर इंतहाई खुशी का इजहार भी इस मौके पर मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने सैसपा के किरदार की तारीफ की और एक शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय एशियन अमेरिकन अफेयर्स अरूज इस्लाम ने भी सैसपा के किरदार को सराहा और तमाम साउथ एशियन कम्युनिटीज के कारोबारी अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नासौ काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी कामयाबी पर चौधरी अकरम, मोहसिन शाह और पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज इतने शानदार प्रोग्राम और तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी को एक साथ देखकर उनको बहुत खुशी है। I really want to thank each and every one of you for taking time out to be here today and for supporting me as county executive. Thank you. God bless you all. इस मौके पर तकरीब के शुरका का कहना था got together with the help of a few people and this organization out of the ground. And I'm here to support them. This is very helpful to our community and everybody can go through together our South Asian American community together. Maybe we get large benefit from all departments. बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे ही अपना जिन्हें भी हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या होर भी जो साउथ इंडियन कम्युनिटी बिलोंग करते हैं एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए हैं और साढ़े नाल सारे मिल के चल रहे हैं और सानू बहुत खुशी organization they are accumulating all the communities like Bangladeshi, Pakistani, Indian and other communities. I'm representing the Muhammad community, which I'm very excited, and a lot of other communities are here. And I think down the road, within a year or two, I think this is going to be huge. Collaborating with a lot of the communities and getting together. And I don't know any other organization that is doing what SASPA is doing. सैसपा की जानिब से मुनक़दा आज की खूबसूरत तकरीब के शुरका का यही कहना था कि ऐसी तंजीमें अमेरिका में वक्त की अहम ज़रूरत है जो कम्युनिटीज़ को मुल्कों के साथ मिलाने के लिए उनका किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।